में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल। वैदिक काल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन भी बोलते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे थे। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे, तो कहाँ बसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल को और किस नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था, इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज की इकाई थी। ऋग्वैदिक समाज की इकाई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार। अगला क्वेश्चन, गोत्र का आरंभ किस काल में हुआ। गोत्र का आरंभ किस काल में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028। 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंडल 2 से 7 को कहा जाता है। बोला कि ऋग्वेद के मंडल 2 से लेकर 7 तक के मंडल को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं परिवार मंडल। राइट आंसर हो जाएगा परिवार मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल को सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल को सबसे प्राचीन माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है 7वां मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक किस ग्रंथ में मिलता है। सरस्वती नदी का उल्लेख सबसे अधिक किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। सरस्वती को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। सरस्वती को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नदियों की जननी। नदियों की जननी कहा गया है सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मंडल। सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल है। बोला कि ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है। ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा मंडल। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है और सबसे बड़ा मंडल है पहला मंडल। चलिए आगे देखते हैं, पुरुष सूक्त किस मंडल में है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है, तो पुरुष सूक्त 10वां मंडल में है। पुरुष सूक्त 10वां मंडल में है। गायत्री मंत्र किस ऋषि से संबंधित है। गायत्री मंत्र किस ऋषि से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र जी से संबंधित है। विश्वामित्र जी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता के मंत्र हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता के मंत्र हैं, तो इंद्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अग्नि को कितने नामों से पुकारा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को कितने नामों से पुकारा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200। अग्नि को 200 नामों से पुकारा गया है। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है, तो 33 देवताओं का उल्लेख है। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा जाता था। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा जाता था,
तो हो जाएगा पंजाब व सिंधु क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था। पंजाब व सिंधु क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता था। पंजाब में 7 नदियां थी इसीलिए। नासदीय सूक्त, नासदीय सूक्त किससे संबंधित है? नासदीय सूक्त किससे संबंधित है? तो सृष्टि का उद्गम। नासदीय सूक्त किससे संबंधित है? सृष्टि के उद्गम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ किस देवता से किस उद्देश्य से किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्य के विस्तार हेतु। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य के विस्तार हेतु किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? सबसे प्रधान देवता थे प्रजापति ब्रह्मा। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो प्रजापति ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रिय धातु थी? ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्रिय धातु थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना सबसे प्रिय धातु थी। राजसु यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजसु यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजा को सम्राट बनाना। राजसु यज्ञ किस लिए किया जाता था? राजा को सम्राट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। वेदांत जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यज्ञ विधि से। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचम महायज्ञ, पंच महायज्ञ किससे संबंधित है? पंच महायज्ञ तो गृहस्थ जीवन से। पंच महायज्ञ गृहस्थ जीवन से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पेशा क्या था? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पेशा क्या था? तो कृषि। सबसे प्रमुख पेशा था कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में धान की उपज का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में धान की उपज का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे धर्मसूत्र कहा जाता है? किसे धर्मसूत्र कहा जाता है? तो सूत्र ग्रंथ को धर्मसूत्र कहा जाता है। सूत्र ग्रंथ को धर्मसूत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरोहित का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था? पुरोहित का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था? यज्ञ कराना। पुरोहित का सबसे बड़ा कर्तव्य था यज्ञ कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वेदों में। वेदों में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। इसे को बोलते हैं कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, सभा और समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो संस्कृत में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा का क्या उद्देश्य था? उत्तर वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा का क्या उद्देश्य था? तो आध्यात्मिक एवं लौकिक शिक्षा देना। गुरुकुल परंपरा का क्या उद्देश्य था? तो आध्यात्मिक एवं लौकिक शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लोगों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो मांस और दूध उत्पाद। मांस और दूध उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में सबसे प्राचीन कर कौन सा था? वैदिक काल में सबसे प्राचीन कर कौन सा था? तो बलि सबसे प्राचीन कर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में राजा का चुनाव कौन करता था? वैदिक युग में राजा का चुनाव कौन करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा और समिति। सभा और समिति
राजा का चुनाव करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का विकास किस आधार पर हुआ था? उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का विकास किस आधार पर हुआ है? तो गुण कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर जाति प्रथा का विकास हुआ है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा था? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो गाय हो जाएगा, राइट आंसर गाय हो जाएगा। गोपति किसे कहा जाता था? गोपति किसे कहा जाता था? तो राजा को गोपति कहा जाता था। रथ वैदिक आर्यों का क्या था? रथ वैदिक आर्यों का क्या था? तो युद्धक का मुख्य साधन था। युद्ध मतलब युद्ध का मुख्य साधन था वैदिक आर्यों का। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग्वैदिक समाज जनजातीय ट्रिबल था। वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो अपेक्षाकृत ऊंची थी। किस वेद को आर्य जीवन का दर्पण कहा जाता है? किस वेद को आर्य जीवन का दर्पण कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद को आर्य जीवन का दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र को सबसे अधिक सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? ऋग्वेद में अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? पुरोहित के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को किस नाम से पुकारा गया है? तो पुरोहित के नाम से पुकारा गया। ऋग्वेद में वरुण किस देवता के रूप में वर्णित है? ऋग्वेद में वरुण किस देवता के रूप में वर्णित है? तो जल एवं नैतिकता के देवता। ऋग्वेद में सोम क्या था? तो सोम एक पौधा एवं उससे निर्मित रस था जो अमृत की भांति था, और सूर्य और चंद्रमा के बीच का एक कड़ी भी था जिसे तो चंद्रमा भी हो सकता है, इसका आंसर हुआ है। और एक देवता के रूप में लोग इस पौधे को पूजते भी थे, इसीलिए तीनों है, ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 50 क्वेश्चन बचा है, थोड़ा उसको फास्ट पढ़ते हैं। वैदिक समाज की मूल इकाई थी, तो परिवार इसकी मूल इकाई थी वैदिक समाज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई कौन सी थी? ऋग्वेद में सबसे बड़ी सामाजिक इकाई कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जन मतलब लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में विश्व का अर्थ क्या था? वैदिक काल में विश्व का अर्थ क्या था? तो विश्व का अर्थ था जनजाति या कबीला। कबीला मतलब एक ठहरा होता होगा। वैदिक काल में सभापति किसे कहा जाता था? वैदिक काल में सभापति किसे कहा जाता था? तो सभा का अध्यक्ष। वैदिक काल में सभापति किसे कहा जाता था? सभा का अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। समिति का कार्य क्या था? तो राजा का चुनाव करना किसका काम था? समिति का काम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में सबसे पहला ज्ञात कर कौन सा था? वैदिक काल में सबसे पहला ज्ञात कर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलि एक कर था। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तो इसका सोना का तो उपयोग होता था, चांदी का भी होता था, तांबा का भी होता था, लोहा का नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र बनाने हेतु किस वस्तु का प्रयोग होता था? ऋग्वैदिक काल में वस्त्र बनाने हेतु किस वस्तु का प्रयोग होता था? तो वस्त्र बनाने के लिए ऊन और कपास का प्रयोग होता था। वस्त्र बनाने के लिए ऊन और कपास का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वैदिक समाज में स्त्रियों की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था या नहीं। बोल रहा है कि वैदिक समाज में जो स्त्री थी उनको समाज में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था या नहीं। तो हाँ, कुछ स्त्रियां ऋषि पत्नी एवं विदुषी थीं। ऋषि पत्नी थीं जो गुरुकुल में रहती थीं तो थीं। वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। वैदिक काल में किस प्रकार की विवाह प्रथा प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पत्नीत्व प्रथा था। एक पत्नीत्व मतलब एक ही पत्नी की प्रथा थी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन नदी कौन सी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सबसे प्रचलित नदी है ऋग्वेद में सिंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की नदी नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में किस नदियों को नदियों की नदीतमा कहा गया है। सरस्वती को। क्वेश्चन नंबर 61 पे थोड़ा डाउट है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु से अभिप्राय है। वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु से अभिप्राय है। सप्त सिंधु पंजाब क्षेत्र की 7 नदियां। सप्त सिंधु मतलब पंजाब क्षेत्र की 7 नदियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कहलाता था। वैदिक काल में ग्राम का प्रमुख कहलाता था तो ग्रामीणी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में सेनानी किसे कहते थे। वैदिक काल में सेनानी किसे कहते थे तो सेना का प्रधान सेनानी कहलाता था। सेना का प्रधान सेनानी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में विवाह को क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में विवाह को क्या कहा जाता था तो समागम। विवाह को समागम कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किस अनाज का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। वैदिक काल में किस अनाज का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ। जौ को यौ भी कहते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसे सर्वश्रेष्ठ पेय मानते थे। ऋग्वैदिक आर्य किसे सर्वश्रेष्ठ मानते थे सोमरस को। आर्यों का मुख्य पेय था तो सोमरस था। वैदिक आर्य किस पशु को अघन्य कहते थे। अघन्य कहते थे तो गाय को। अघन्य का मतलब होता है वध करने न योग्य, वध करने योग्य नहीं है, उसे अघन्य कहते थे। वैदिक काल में किस पेशे को सबसे सम्मानजनक माना जाता है। वैदिक काल में किस पेशे को सबसे सम्मानजनक माना जाता है तो खेती को। जो किसान थे उसको सबसे सम्मानजनक माना जाता था, किसानी करते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था। वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था तो मुद्रा सिक्का का। मुद्रा सिक्का का निष्क प्रचलित। ऋग्वेद में पर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में पर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। पूर है। पूर शब्द का प्रयोग होता था दुर्ग यानी किलेबंदी के लिए, चारों तरफ से घेरा होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में 10 युग किसे कहा गया है। ऋग्वेद में 10 युग किसे कहा गया है दुश्मन जातियां को 10 युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे। वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे इंद्र वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य क्या था तो इसका राइट आंसर है राज्य का विस्तार और प्रभुत्व स्थापित करना। राज्य का विस्तार और प्रभुत्व स्थापित करना। अपने राज्य की सीमा बढ़ाते थे राजा लोग। राजसु यज्ञ का उद्देश्य क्या था। राजसु यज्ञ का उद्देश्य था राजा को सर्वोच्च शासक घोषित करना। राजा को सर्वोच्च शासक घोषित करने के लिए राजसु यज्ञ कराया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में पुरोहित वर्ग किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में पुरोहित वर्ग किस नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था की स्थिति कैसी थी? तो पेशे पर आधारित थी, पेशे पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस धातु का है? ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस धातु का है? तो सोना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज में स्त्री की कौन सी स्वतंत्रता थी? ऋग्वैदिक समाज में स्त्री की कौन सी स्वतंत्रता थी? तो उपरोक्त सभी थी। शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, यज्ञ में भाग लेना भी स्त्री के लिए स्वतंत्र थी, इसमें भी पति चुनने का भी अधिकार था, स्वयंवर होता था उस समय, स्वयंवर होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज का प्रमुख आधार क्या था? ऋग्वैदिक समाज का प्रमुख आधार क्या था? तो कृषि इसका प्रमुख आधार था, कृषि प्रमुख आधार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सभा किससे संबंधित है? वैदिक काल में सभा किससे संबंधित है? तो परामर्श देने वाली सभा से, परामर्श देने वाली सभा से संबंधित है। वैदिक काल की समिति का क्या थी? वैदिक काल की समिति क्या थी? तो लोकसभा जैसी संस्था थी, लोकसभा जैसी संस्था थी समिति। वैदिक काल में विद्वत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? विद्वत शब्द का प्रयोग गोष्ठी सामाजिक सभा के लिए हुआ है, गोष्ठी सामाजिक सभा के लिए हुआ है। वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान सबसे पहले हुआ? वैदिक काल में किस धातु का ज्ञान सबसे पहले हुआ था? तांबा का। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम होने लगा? उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम होने लगा? का राइट आंसर है लोहा, लोहा का प्रयोग होने लगा था। वैदिक समाज में गुरुकुल किससे संबंधित है? वैदिक समाज में गुरुकुल किससे संबंधित है? शिक्षा से, गुरुकुल शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में उपनयन संस्कार का संबंध किससे है? वैदिक काल में उपनयन संस्कार का संबंध किससे था? तो शिक्षा प्रारंभ से, उपनयन मतलब शिक्षा प्रारंभ से। ऋग्वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? ऋग्वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया है इंद्र को, पुरंदर इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद में किस देवता को विश्व का नियंता कहा गया है? ऋग्वेद में किस देवता को विश्व का नियंता कहा गया है? तो विश्व का नियंता वरुण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता पशुपति उपाधि से किसे जाना जाता था? वैदिक देवता पशुपति उपाधि से किसे जाना जाता था? तो रुद्र को। वैदिक काल में अग्नि का महत्व क्या था? रुद्र मतलब शिव, शिव जी को ही जाना जाता था। वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? तो अग्नि का महत्व था यज्ञ का देवता, यज्ञ के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता अधिकतर ऋचाओं का विषय रहा है? ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता अधिकतर ऋचाओं का विषय रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र जी, इंद्र। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्र कितने मंडलों में विभाजित हैं? तो 10 मंडल में विभाजित हैं। नासादिय सूक्त किस वेद में मिलता है? नासादिय सूक्त किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो देवी सावित्री को। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देवी सावित्री को। वैदिक साहित्य में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक साहित्य में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ अनुष्ठान कराना, यज्ञ अनुष्ठान कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक समाज में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था? वैदिक समाज में शिक्षा का प्रमुख साधन क्या था? तो श्रवण और स्मरण। श्रवण मतलब सुनना और याद करना, यही शिक्षा का प्रमुख साधन था। 100 नंबर क्वेश्चन। वैदिक साहित्य का प्रमुख लक्षण क्या है? वैदिक साहित्य का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे।